Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much for the introduction. I'm not as much as descriptive as what is being said here. लो जो कुछ कहा गया है सब कुछ सच नहीं है या सब कुछ वैसा नहीं है जो वास्तव में है और बहुत धन्यवाद देते फिर भी हमारे इंट्रोडक्शन के लिए Well, I want to honor Jesus Christ. और मैं परमेश्वर यीशु मसीह का आदर करना चाहता हूँ Hallelujah. हालेलुया Want to honor Jesus Christ. मेरे जीवन का लक्ष्य है यीशु मसीह का आदर करना Whatever we are is because what He has done for us. जो कुछ भी हम लोग हैं उसका एकमात्र कारण है कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया है I'm really honored to have my dear brother with me translating, and such an honor that we could serve the Lord together. और मेरे लिए बहुत आदर की बात है सम्मान की बात है कि मैं प्रभु के दास के मेरे साथ अनुवाद कर रहे हैं और एक साथ मिलकर हम लोग सेवा करने जा रहे हैं God has taken us into a beautiful time of worship where our hearts were connected with heaven this morning. परमेश्वर ने एक अद्भुत समय हमें आराधना का दिया कि हमारा हृदय जीवित परमेश्वर से जुड़ गया है The Lord has used our team, Brother Mark and team, to lift our hearts up to Jesus. और ब्रदर मार्क और उनके दल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है कि हमारे हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाएं God has softened our heart so that He can pour out His word and promises to you so that you can become strong in the Lord in the coming days. परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला है ताकि हमारा हृदय उसके लिए खुल जाए ताकि आने वाले समय में हम परमेश्वर के लिए महान कार्यों को करने पाए One of the description that the New Testament or Jesus puts for His people is that you, the little flock. और एक व्याख्या जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में करते हैं अपने लोगों के लिए हे छोटे झुंड Hallelujah. हालेलुया Do not be afraid. हे छोटे झुंड मत डर Yesterday evening we had a powerful word from the servant of God regarding that. Let not your heart be troubled. और कल शाम आपने परमेश्वर के दास के द्वारा से एक प्रभावशाली संदेश को सुना तुम्हारा मन व्याकुल न हो We are not big flock, but Jesus calls us this morning as little flock. हम लोग एक बहुत बड़ा झुंड तो नहीं है पर यीशु मसीह हमें एक छोटे झुंड के रूप में बुलाया है But the important thing is that if we are the flock, He is the shepherd. परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यदि हम छोटे झुंड हैं या हम झुंड हैं पर हमारा चरवाहा यीशु मसीह है The beauty of the word of God is that God uses imageries from the context in which we live. और परमेश्वर की खूबसूरती यह है कि पवित्र शास्त्र में हमारे संदर्भ में जो बातें पाई जाती है उस दृश्य का उपयोग परमेश्वर करते हैं In the New Testament, in the Greek culture, Jerusalem, in Palestine, in the Roman culture, various images Jesus used to describe the great things of God. जिस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह रह रहे थे जिस भौगोलिक परिवेश में यीशु मसीह रह रहे थे यूनानी और यरूशलेम और फिलिस्तीन उस भूभाग में जो भी परिस्थिति थी उसी के दृश्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के रहस्यों को बताते थे And one of the imageries that Jesus uses in the New Testament is that He is the shepherd. He is the shepherd of the little flock. और एक ऐसा उसने जो दृश्य दिया है कि मैं चरवाहा हूं मैं छोटे झुंड का चरवाहा हूं And this shepherd imagery comes from a Jewish culture. और ये चरवाहा का दृश्य ये चरवाहा का जो इमेज है ये यहूदी पृष्ठभूमि से आती है Why did Jesus choose this imagery of a shepherd when there are other imageries in that context? क्यों यीशु मसीह ने चरवाहा के दृश्य को इस्तेमाल किया है अपने लिए न कि और किसी दृश्य को During that time, the Roman emperor or the empire was ruling the place. उस समय काल में रोमी साम्राज्य उस भूभाग पर कब्जा किए हुए थे And for them, it is not a shepherd, but it is the eagle, not the flock. It is the eagle that was the symbol of power. और उस साम्राज्य के लिए छोटा झुंड कोई चिन्ह नहीं था परंतु उकाब उनका
चिन्ह हुआ करता था। And for an eagle, it is so selfish and it is so self-serving and it is in contrast to the shepherd imagery. और अब यदि दोनों दृश्य को एक साथ रखेंगे, एक चरवाहा और एक उकाब, तो उकाब एक स्वार्थी पक्षी होता है और चरवाहा उसके एकदम विपरीत स्वभाव है। And according to the Bible, the perception is for an authentic leadership, you need to be a shepherd, not an eagle. पवित्र शास्त्र में यदि आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि आपको उकाब नहीं परंतु चरवाहा के समान बनना है, यदि परमेश्वर की अगुवाई में, उसके लोगों की अगुवाई में आगे बढ़ना The है। shepherd is selfless. He is so innocent in that sense that he will pour out his life for his flock. चरवाहा का एक विशेष गुण होता है कि निस्वार्थ वो भेड़ों की सेवा करता है और अपना प्राण देने तक भेड़ों को बचाने के लिए तत्पर है। Dear servants of the Lord, this morning he is calling us to be shepherds of the little flock that's been given to you. मेरे प्रिय परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर ने जो छोटी झुंड आपको दी है, उस झुंड को चरवाहा के समान, उसके निस्वार्थ भाव के समान अगुवाई करने के लिए आपको सौभाग्य दिया है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Little flock, do not be afraid. छोटे झुंड मत डर। Why we should not be afraid? क्यों हमें नहीं डरना है? Because the Lord is saying that He wants to pour a new level of faith, a faith upon the church here, so that you can move forward in the persuasion of the things that God wants to put in you. इसलिए हमें नहीं डरना है क्योंकि परमेश्वर एक नया प्रोत्साहन, एक नया आत्मा, एक नया सामर्थ्य आपके अंदर डालना चाहता है और आप निर्भयता से उसकी सेवा में आगे I बढ़े। want to define faith in a new level for you. It is God's inward persuasion within you so that you can do mighty things for और God. मैं आज आपके लिए विश्वास जो शब्द है उसको एक अगले स्तर पर ले जाकर समझाना चाहता हूँ। विश्वास क्या है? विश्वास परमेश्वर के द्वारा जन्माया गया एक प्रोत्साहन है जो आपके अंदर बीज के रूप में पाया जाता है। And in birth, persuasion within you, which will enable, because of His grace, because of the Holy Spirit, to do mighty things for the Lord in this nation. और विश्वास जब हमारे अंदर आता है, उससे पहले परमेश्वर हमारे अंदर अपने प्रोत्साहन, अपने अनुग्रह के द्वारा गर्भ धारण करने देता है, जिसके द्वारा विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देख पाते हैं। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Faith is not a manipulative technique to do something, manipulate God to do something. विश्वास एक ऐसा बात नहीं है कि परमेश्वर के हाथ को हम इधर करें उधर करें कि परमेश्वर ऐसा कर दीजिए इसीलिए विश्वास करें। Faith is not just repeating certain words and phrases and to manipulate God to do something. विश्वास केवल कुछ मंत्रोच्चारण करना, किसी बाइबल के पद को बोलना, कोई शब्द बार बार बोलने की बात नहीं है। Vishwas or faith is something birthed by the Holy Spirit into your heart so that you can do something in the will of God for this nation. विश्वास एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपके अंदर गर्भ धारण करने देता है और वो परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर विश्वास को पनपाता है। Hallelujah. हालेलुया। The greatest teacher of faith, I just want to mention to prove this point that Mary is a great teacher of faith. मैं आपको विश्वास के बारे में बताने के लिए मरियम का उदाहरण देना चाहता हूँ। The mother of Jesus, यीशु मसीह की माँ मरियम, when she was visited by Gabriel the angel, जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आ गया and she says, "Be unto me according to your word." और वो कहती है जैसा प्रभु का वचन है उसी प्रकार से मेरे साथ हो। Hallelujah. हालेलुया। She was a virgin, एक कुंवारी लड़की है but God, Jesus, humbled Himself to come inside her womb, so that because of her faith, because she was ready to take it in for God's purpose to work. वो परमेश्वर जो मानव रूप धारण करके मरियम के गर्भ में आ गया, उसका कारण यह था कि मरियम के अंदर परमेश्वर ने अपने
history of Israel. और यदि इस्राएल के इतिहास को आप देखेंगे तो मरियम छठी स्त्री थी जो बांझ थी। No, sorry. There were 6 barren women, and she comes to become the virgin who brings out the birth. और इस्राएल के इतिहास में 6 बांझ स्त्री थी, परंतु मरियम इस्राएल के इतिहास में वो कुंवारी स्त्री साबित हुई जिसने पर ये यीशु मसीह को जन्म दिया। In the significant salvation events of the history of Israel, for example, Sarah was barren. और अगर इस्राएल के उद्धार के इतिहास को देखेंगे तो सारा के बारे में जानते वो बांझ थी। Or Rebecca was barren. रिबेका जो है बांझ थी। Rachel was barren. राहेल बांझ थी। Samson's mother was barren. सिमसोन की माता बांझ थी। Hannah was barren. हन्ना बांझ थी। Elizabeth was barren. एलिजाबेथ बांझ थी। But God, because of that inward persuasion of the Holy Spirit that was working in Mary, she was the one who released Messiah as a virgin. परंतु उन 6 बांझ स्त्रियों के इतिहास के बाद परमेश्वर ने कुंवारी के अंदर अपने उस विश्वास को अनुग्रह के द्वारा से गर्भ धारण करने दिया कि वो परमेश्वर के इस अद्भुत कार्य में अपने हामी को भर दी। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I believe you are with me. आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आज सुबह I'm going to tell the story of Israel again. मैं एक बार फिर से इस्राएल की कहानी आपको बताने जा रहा In हूँ। Genesis chapter 11, उत्पत्ति उसके 11 अध्याय में verses 27, my dear pastor can read, that will be of great help. और हमारे पास्टर साउल पढ़ेंगे 11 अध्याय उत्पत्ति उसका 27 पद। तेरह की वंशावली यह है, तेरह से अब्राम, नाहोर और हरान का जन्म हुआ, और हरान से लूत का जन्म हुआ। Yes. This is the beginning of God's move into the life of certain people whom He chose to put His faith, His persuasion in. इस पद में हम देख रहे हैं परमेश्वर अपने कार्य को आरंभ कर रहा है उन लोगों के बीच में जिसके अंदर वो प्रोत्साहन को गर्भ धारण कराना चाहता You है। know, we all know Abraham, हम सब इब्राहिम को जानते we हैं, know Lot, हम लूत को भी जानते but हैं, we have little information about Terah, his father. परंतु उसके पिता तेरह के बारे में हम लोग बहुत कम जानते You हैं। know, Terah had 3 sons, तेरह के भी बाद 3 बेटे थे, Abraham, Nahor, and Haran. अब्राहम था, नाहोर था और हारान था। Till that time, the history of Israel in the Bible, as it describes, it talks about, somebody was born and he lived long, he worked hard, he had sons, and in his old age, he died. और उस समय आने तक, तेरह के समय आने तक जितने लोगों का व्याख्या आप पाएंगे उनके जीवन काल की ये बातें पाई जाएगी कि वो कितने दिन इस दुनिया में रहे और फिर वो मर गए। But in chapter 11, there is a shift that is happening. परंतु 11वें अध्याय में एक परिवर्तन आ रहा है व्याख्या करने के तरीके The में। shift is that while the father is alive, the son dies. और इससे ये परिवर्तन है, पिता तो जिंदा है परंतु बेटा मर गया। That is the first time in the history from the time of creation this has been mentioned in the और Bible. उत्पत्ति जब आप पढ़ेंगे 11 अध्याय से पहले पहली बार हुआ है बाप जिंदा है और बेटा मर गया है। And not only that, it is again in his genealogy we see at the time of Sarah, she becomes the barren for the first time in the history of और creation. इस्राएल के इतिहास में सारा के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वो पहली स्त्री हुई जो बांझ स्त्री के रूप में पवित्र शास्त्र में लिखा है। If you read the first part of chapter 11, we will see that this one begotten, this man begotten, this man begotten, series of begotten. जब आप 11 अध्याय पढ़ेंगे तो आप बार बार पाएंगे इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ। But when it comes to Abraham, when it comes to Sarah, there is a full stop, there is a barrenness, there is a nothingness coming in. परंतु जैसे ही अब्राहम और सारा के पास आप आएंगे 11वें अध्याय में आप पाएंगे फुल स्टॉप लग गया है क्योंकि सारा बांझ है, अब आगे कोई उत्पन्न नहीं होने वाला है। Hallelujah! हालेलुया! Hallelujah! हालेलुया! And Genesis chapter 11 ends
he thought, I will move away from Chaldean, the place of his birth. और जब तेरा ने इस परिस्थिति को अपने जीवन में सामना किया तो उसने निर्णय किया कि मैं इस कसदियों के देश से दूर चला जाऊंगा। Because it is hard for him to face the people where he lost his son and his daughter-in-law is a barren. और इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहा था कि उसकी जो बहू है वो बांझ है, अब यहाँ से परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। But in that journey, God has been merciful into the family and he picks up Abraham and to say, go to the place I'm going to show you. परंतु इस विकट और अंधकारमय परिस्थिति में जिसमें अब्राहम पाया जाता था, परमेश्वर ने अनुग्रह का ज्योति जलाया और एक शब्द कहा, निकलो जाओ। Hallelujah. हालेलुया। It took almost 200 years for this family to get imbibed by the persuasion of God to become the father of the nation. और आपको आश्चर्य होगा, 200 साल लगा है इस परिवार को परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाने का जिससे के द्वारा से प्रोत्साहन गर्भ धारण करता है और विश्वास में कदम बढ़ाते हैं। It took you 100 years as we celebrate now for God to shake you, to move you, to be a powerful weapon in the coming days for this nation and और beyond. आईपीएससी के लिए भी 100 साल का समय लगा है। जहां आज आप खड़े हैं, परमेश्वर आपको लाया है ताकि एक नया प्रोत्साहन गर्भ धारण करेगा आपके अंदर, एक नया विश्वास और नई दिशा में बढ़ने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Take these words as prophetic words for the church this morning. और मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस वचन को भविष्यवाणी के वचन के रूप में ग्रहण करिए और आगे बढ़िए। There are belief system, there are familial culture, there are friendly things, but God wants to take a new step in your persuasion of faith in हमारे ministry. जीवन में ऐसे संदर्भ पाए जाते हैं जहां हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, रीति रिवाज जानते हैं, परंतु परमेश्वर आज अब्राहम के समान आईपीएससी कलीसिया को आह्वान कर रहा है, आगे बढ़ना है, नई दिशा में जाना है और उसके लिए वो विश्वास का गर्भ धारण आपके अंदर कराएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How many of you will respond to the Spirit of God? कितने लोग आज पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Oh Father, I pray, I speak that their faith will increase this morning. They will birth into new persuasion of the things of God and they will move in your anointing across this nation. और प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका वो अनुग्रह जिसके द्वारा प्रोत्साहन गर्भ धारण करता है और विश्वास का कदम उठाया जाता है, वो आज इस देश में भर जाने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Your church is called as Pentecostal Holiness Church. आपकी कलीसिया का नाम है पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च। In the early histories, they took the name Pentecostal at some point and then they reinserted into the history of International Pentecostal Holiness Church. और अपने इतिहास में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च पहले था और बाद में एक नया शब्द उसमें डाला गया और वो इंटरनेशनल पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च बन गया। Now it is very important to understand the rootedness of us in the Word of God. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जड़ को जाने जो परमेश्वर का वचन में हम खड़े हैं आज। Hallelujah. हालेलुया। In Acts chapter 2, that is the story of Pentecost. यदि आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय को याद करेंगे तो पिन्तेकुस्त की कहानी वहां पाई जाती है। And the story of Pentecost is because they were together. और पिन्तेकुस्त की कहानी का रहस्य ये है, आरंभ ये है कि वे लोग एकजुटता में एकत्र थे। Hallelujah. हालेलुया। Arise together in being with God and with His people. एक साथ खड़े होना, एक साथ परमेश्वर के साथ रहना और लोगों के साथ चलना। This is very important for this generation. इस पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। God is looking for a people who are together in His purpose to do things. परमेश्वर बड़े ही तन्मयता से ऐसे झुंड को ढूंढ रहा है जो
के कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे। One of the best beautiful things about Pentecost is that it is in contradiction to the Tower of Babel. यदि पेंतेकुस्त के दृश्य को देखें तो आप पाएंगे वो बाबुल का जो मीनार था उसके एकदम जो वस्त्र तुम आज पहने हो। And I want to push and I want to bring in about 3 characters who waited upon the Lord and they changed their garment into the new level of ministry. और मैं आज आपके सामने 3 चरित्र को रखना चाहता हूं जो परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को लेकर आए और उन्होंने अपने वस्त्र को बदलने के लिए वो तैयार हुए और परमेश्वर ने उनको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल So किया। this morning the invitation by the Holy Spirit to each one of you is to ask the question, God, can you change the garment I'm wearing now? Can you take it into a new level so that my spirituality, my life and my relation with you will be different? तो आज सुबह चुनौती यह है हमारे लिए कि क्या हम आज इस संदेश के द्वारा से परमेश्वर के सामने आकर बोलेंगे, हाँ परमेश्वर मैं अपना वस्त्र बदलने के लिए तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपना वस्त्र सामर्थ का वस्त्र से मुझे घेर लें। The first story is about Joseph, which is mentioned in Genesis chapter 41 verse 14. We will read that later. The second story is the story of Ruth, who changed her cloth, and the next story is in Mark, where Bartimaeus threw his garments away. और ये 3 लोगों के वस्त्र के बदलाव के बारे में आपको बताऊंगा। पहला यूसुफ है जिसका वस्त्र के बारे में बात करेंगे, दूसरा रूथ है और तीसरा बर्तिमय है जिसने अपने वस्त्र को फेंक दिया। Each of them were living in a bad situation, but when called, when invited, when bought with the faith, they threw their old garment and moved to a new garment of honor. ये तीनों जन एक पुराने वस्त्र को धारण किए हुए अपने परिस्थिति में थे, परंतु जब समय आया, जब परमेश्वर का आवाज इन्होंने सुना, ये अपना वस्त्र को फेंक करके नए वस्त्र को पहनकर परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। And when they were invited to wear a new garment, they did something, and that God honored the change of garment and made them into new people. और जब उनको निमंत्रण मिला अपने वस्त्र को बदलने के लिए, तो उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया कि परमेश्वर उनको एक नया वस्त्र दे और नई अभिषेकता में आगे ले जाए। Joseph was in the prison as a prisoner, wearing a garment of a prisoner, when suddenly God's faith instilled within him, he was moved into something big, a new career, the prime minister, the second in command. यूसुफ को यदि आप देखेंगे, वो कैदी के कपड़े को पहनकर कैद में पाया जाता है। एक कैदी का वो ठप्पा उस पर लगा हुआ है, परंतु जैसे ही निमंत्रण मिला वस्त्र बदलने के लिए, उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए, उसने नए वस्त्र को धारण करने का चुनौती को स्वीकार किया ताकि वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Look at Ruth. She was a widow, has been condemned by others, have been put down by the society. When the invitation came, he responded to a new relationship where Boaz comes into her life. और रूथ के जिंदगी को यदि आप देखेंगे, एक विधवा का जिंदगी वो जी रही थी, एक अभिशाप का जिंदगी वो जी रही थी समाज के सामने, परंतु जब उसे वस्त्र बदलने का निमंत्रण मिल गया, एक नए संबंध में प्रवेश करने का निमंत्रण मिला, उसने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और बोआज उसकी जिंदगी में आशीष बनकर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Look at the story of Bartimaeus. He was born in a honorable family, but wearing the garment of a beggar. But when he heard, when the faith was birthed in him, he threw away his garment and fell at the feet of Jesus. और जब बर्तिमाई को याद करेंगे, जो अंधा भीख मांग रहा था, वो अच्छे परिवार में जन्म लिया था, परंतु वो भिखमंगे के वस्त्र को धारण करके रास्ते के किनारे भीख मांगा करता था। पर जब उसने निमंत्रण सुना, यीशु गुजर रहा है, उसने उस निमंत्रण को स्वीकार किया, मेरा वस्त्र आज बदल जाना है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This morning, God is putting a new garment
displaying new garments of honor for you people. Will you grab those garments for the sake और of आज God? सुबह परमेश्वर आप लोगों के लिए नए नए वस्त्र आपके सामने खड़ा कर रहा है। कौन चुनौती लेगा अपने वस्त्र को बदलकर इन वैभवशाली वस्त्र को धारण करने के लिए? Hallelujah. हालेलुया। What are garments? What are garments for? वस्त्र क्या होता है, उसका क्या काम होता You है? know, garments are very essential for us. और वस्त्र जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। You know, yesterday night I was feeling a little cold. I thought that it's better to get a sweater. और कल शाम को थोड़ा ठंडा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ गर्म कपड़ा होना So that चाहिए I'll get covered. I'll be protected from the nature's danger. और ताकि मैं गर्म रहूं और प्रकृति के प्रभाव से मैं बच पाऊं। So garments comes as security, as safety, as protection in our तो ordinary life. वस्त्र मानव के लिए सुरक्षा का एक कवच होता है, But at the same time, it is an expression of an extension of what you are. परंतु वस्त्र आप जो अंदर हैं उसका एक प्रदर्शन भी होता है आपका वस्त्र। Yesterday we had an honorable guest who was a policeman. He come in a civil dress, but when he comes with his dress, we will all salute him. कल पुलिसमैन जो है हमारे बीच में थे, वो सिविल ड्रेस में आए थे, परंतु यदि वो अपने ड्रेस में आते तो हम लोग उसको सैल्यूट कर रहे होते। If somebody wears the coat of an advocate, we will recognize it is an extension of his identity. और यदि कोई वकील अपना कोट पहन लेता है तो हम लोग पहचानते हैं और उस वस्त्र के द्वारा समझते हैं वो व्यक्ति है कौन। You know, you go to the hospital, immediately you know who is a doctor, who is a nurse, because of the extension of their identity. जब आप अस्पताल में जाते हैं, आप वस्त्र देखकर पता लगा लेते हैं ये डॉक्टर है और ये नर्स है। वो वस्त्र उनको वो क्या है उसका प्रकटीकरण होता है। Sometimes the clothes, the dress can bring shame into people's life. और कभी-कभी हमारा वस्त्र हमारे जीवन में शर्म ले आता है। A person with a torn coat, a dirty cloth may be looked down by the society with shame. और जब कोई व्यक्ति फटा कटा पुराना वस्त्र पहनता है, गंदा वस्त्र पहनता है, तो लोग उसे नीची दृष्टि से देखते हैं। You know, when my wife and her sister was studying in a faith home, you know, they don't have much money. They were using old clothes to go to the school. और जब मेरी पत्नी और उसकी बहन एक ऐसे ही होम में पल बढ़ रही थी, उनके पास बहुत पैसा नहीं था, ऐसे ही कपड़े पहनकर वे लोग स्कूल जाती थी। And the teacher, the head principal, showed the cloth and said, "Don't wear this," and they tore the skirt and sent them home. और जो वहाँ शिक्षक थे, वो उनके कपड़े को देख करके उनके कपड़े को कहा कि ऐसा कपड़ा पहनकर मत आओ, और फाड़ दिया उनके स्कर्ट को। There was shame, dishonor, because you didn't have the right clothes. यदि आप सही वस्त्र सही जगह में नहीं पहनेंगे तो अनादर होगा आपका। And also clothing, garments show your status in the society. और वस्त्र हमारे परिस्थिति या हमारे स्तर को भी बताता है समाज में किस ओहदे पर हम हैं। The President of India, the Prime Minister of India, as they appear, there is a status that is attached to it. There is an authority that is attached to it. जब किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री लोगों के सामने आते हैं, उनका वस्त्र बताता है और वो अधिकार को दिखाता है। So garments are part of our life. It also shows various things of life. और वस्त्र हमारी जिंदगी का एक बहुत प्रमुख अंग है और हमारी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ हमारा वस्त्र But बताता है। this morning the question for you, what are you wearing as a church? What are you wearing as a leader? What are you wearing as a believer before Jesus Christ? और आज जो प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है, मेरी संस्था का वस्त्र कैसा है, मेरी कलीसिया का वस्त्र कैसा है, मेरा व्यक्तिगत वस्त्र किस हाल में है? Are you ready for a change, my people? क्या आप वस्त्र बदलने के लिए तैयार हैं? The present context, in the present situation, the wearing of your cloth, is it enough or do you want something new from home? जिस परिस्थिति में हम लोग आज पाए जाते हैं, वो पुराने वस्त्र में खड़ा रहने लायक नहीं रह गया है। एक नया सामर्थी वस्त्र हमें चाहिए ताकि इस संदर्भ में सामर्थ के संग परमेश्वर के वचन को सुना पाए। हालेलुया।
परमेश्वर आपको wear बुला रहा है। something that is new for this new season as you completed your centenary. परमेश्वर आपको बुला रहा है जब आप 100 वर्ष पूरी कर चुके हैं, अगले दौड़ के लिए, अगले दौड़ की शुरुआत के लिए नया वस्त्र की जरूरत है आपको। This morning I want to now focus on these three important people. आज सुबह अब मैं इन 3 लोगों पर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। Genesis chapter 41 verse 14, if you can read, that will be of great help. उत्पत्ति की किताब और उसका 41 अध्याय और उसका 14 पद पास्टर शाऊल हमारे बीच में पढ़ेंगे। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा कर भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। Hallelujah. Amen. Hallelujah. He got his hair, दिखाया बाल काटा, shaved, put a new cloth, एक नया वस्त्र पहना, stood in front of Pharaoh. और फिरौन के सामने। I believe that you know the story behind the scene. और मेरा विश्वास है कि इस दृश्य के पहले जो हुआ है उसकी कहानी आप अच्छी तरह जानते हैं। What is now Joseph is wearing is a prison garment. अभी जो यूसुफ पहना था वो कैदी का कपड़ा पहना हुआ। It is not a garment he chose himself, ये वस्त्र उसने चुना नहीं था कि मैं ये पहनूंगा, but somebody has given because of the circumstances. परंतु उन परिस्थिति के कारण किसी ने उसको जबरदस्ती वो कपड़ा दिया और पहना दिया। This is because what the life has brought upon him to wear the prison clothes. यूसुफ ने अपने चुनाव से वो कपड़ा धारण नहीं किया था, परंतु जिंदगी की परिस्थिति ने उसके जीवन में इस कपड़ा को पहनने के लिए उसको बाध्य कर दिया If you था। ask Joseph, Joseph would say, I didn't choose this, I didn't decide this to come inside the prison to wear this prison अगर coat. आप यूसुफ से पूछेंगे, यूसुफ आप ये कपड़ा क्यों पहने हैं, तो यूसुफ बोलेंगे मैंने चुनाव नहीं किया कि मैं जेल के अंदर आऊंगा और कैदी का कपड़ा पहनूंगा, ये परिस्थिति ने मुझे पहना दिया है। This is not how he started when his father loved him, given him multicolored garment, and which was such a beautiful thing, which is even his brothers were jealous यूसुफ about. की कहानी जेल में आरंभ नहीं हुई थी, परंतु पीछे जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे उसके पिता ने बहुरंगी कपड़ा, खूबसूरत वस्त्र अपने बेटे को बना करके दिया था, पर परिस्थिति ने उस कपड़ा को उतार करके कैदी का कपड़ा पहना दिया है। This multicolor, garment gave him a dream, a hope for the future, the destiny that God has put in his life. और जब उसके पिता ने बहुरंगी वस्त्र से उसको ढक दिया था, उसके अंदर स्वप्न ने जन्म लिया था। अपने वस्त्र को देख करके वो जान रहा था मैं ऊंचाइयों पर जा रहा हूँ। Some of you sitting here this morning had the multicolored garments, had beautiful dreams, but as you sit here, you start thinking about what the life has brought you here, the kind of garment now you are wearing. आप अपने जीवन के पीछे जाएंगे यूसुफ के समान, तो आप पाएंगे एक समय था जब आप बहुरंगी वस्त्र पहने थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपके अंदर स्वप्न पाया जाता था, आनंद पाया जाता था, परंतु जिंदगी की परिस्थिति ने आपके बहुरंगी वस्त्र को छीन लिया और कैदी का वस्त्र पहना There दिया। are crushed dreams. There are limited movements. You have been confined to your place. That is not what you dreamt for. और जब आप उस बहुरंगी वस्त्र को खो देते हैं तो आपका स्वप्न मर जाता है और आपकी सारी इच्छाएं वो समाप्त हो जाती हैं। That is the garment that Joseph was wearing. ऐसे दर्शन वाला, स्वप्न वाला, ये सांप वाला अभी यूसुफ वस्त्र पहना हुआ। But when Joseph came into the prison, there was a birth persuasion that was continuously growing in his life. परंतु जब यूसुफ जेल के अंदर आ गया है तो परमेश्वर का वो अनुग्रह है जिससे प्रोत्साहन जन्म लेता है, कुछ हो रहा है। He said, I am a dreamer. Now I am in prison. There is a cupbearer. There is a baker whose dreams I can now share. और अब वो देख रहा है वो जेल के अंदर आ गया है और पिलाने वाला है और राजा के सेवा करने वाला यहाँ पाया जाता है। मेरे
कर पाएगा। There were wine in front of me. 3 branches were budded. It blossomed, ripened into grapes, and Pharaoh had a cup in his hand. और मेरे हाथ में प्याला था और 3 कली फूटी और उसमें से फिरौन के हाथ में वो प्याला था। And Joseph interpreted the dream in the spirit, said that in 3 days the Pharaoh will take you back. और यूसुफ ने अनुवाद किया 3 दिन के अंदर तुम वापस फिरौन तुमको बुला लेगा। But then again the baker got the courage and to shade his dream. 3 baskets of breads, all kinds of baked goods, birds were eating away. और उसके बाद जो रोटी बनाने वाला था उसने स्वप्न को बताया कि उसके बास्केट में बहुत रोटियां थी परंतु पक्षी उस रोटी को खा रहे थे। And Joseph said, Pharaoh will take you out of this world. और तब यूसुफ ने अनुवाद किया तुम्हारा जिंदगी 3 दिन में समाप्त होने वाला है। And Joseph said to these people, remember me when God places you, when these dreams are fulfilled. और यूसुफ ने एक बात उन्हें कहा जब ये स्वप्न पूरा हो जाएगा मुझको याद करना। Hallelujah. आमीन। It took a while. It took a while for these dreams to come forward. एक समय बीता ताकि वो स्वप्न पूरा हो। And then the king, the Pharaoh dreamt, and it was difficult for the magicians and the other interpreters to interpret the dream. और तब वो समय आ गया जब परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है। फिरौन ने एक स्वप्न देख लिया है। And suddenly the cupbearer remembered Joseph, the dreamer, and said to Pharaoh, there is a guy in the prison. और तब अचानक से पिलाने हारा को याद आया एक व्यक्ति कैद में पाया जाता है जो स्वप्न का सही अर्थ बता सकता है। Pharaoh said, call him. और फिरौन कहता है बुलाओ उसको। And the guards went to the prison cell and said, oh, Pharaoh is calling, come, get ready. और सुरक्षा कर्मी उस जेल में आते हैं और बोलते हैं यूसुफ कौन है, चलो फिरौन तुम्हें बुला रहा है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। You know, Joseph doesn't want to go in the prisoner's garment. और यूसुफ उस कैदी के वस्त्र को पहनकर फिरौन के सामने नहीं जाना चाहता। But he had a faith within him. There is a multicolored garment he kept somewhere in the prison. He suddenly got ready, took bath, shaved, bears were cut off, and now putting his new garment and walking to और इस निमंत्रण को जब उसने सुना तो जेल का वस्त्र को पहनकर नहीं जाना चाहता था। वो स्वप्न जो कहीं दबा हुआ था, वो वस्त्र जो बहुरंगी वस्त्र था कहीं छिपा हुआ था, उसने कैद वाला वस्त्र उतार दिया, अपने दाढ़ी को बनाया, बाल कटाया और एक बार फिर से अपने उस स्वप्न वाले कपड़े को धारण कर लिया है। Hallelujah. हालेलुया। There is a change that is coming. एक बदलाव आ रहा है मेरे प्रियो। The Pharaoh is calling. फिरौन बुला रहा है। Where is your garment? कहाँ है तेरा कपड़ा? Where is your garment? अपना वस्त्र कहाँ छिपा करके रखे हैं? Will you throw away the prison garment? क्या आप कैदी वाला वस्त्र जो धारण किए हुए हैं आप उसको फेंकेंगे? Will you cover yourself with the dream garment, the multicolored garment, the garment of which your destiny is placed? क्या आप फिर से उस बहुरंगी वाले वस्त्र को, स्वप्न वाले वस्त्र को एक बार फिर से बक्से से निकालेंगे, कैदी वाला वस्त्र फेंकेंगे और उसको धारण करके राजा के आह्वान पर आगे बढ़ेंगे? My dear pastors and leaders of IPHC churches, और मेरे सारे अगुए IPSC के तमाम सेवकगण, there is a calling of change of garment that is coming upon your life. आपके जीवन में एक बुलाहट आ रही है, वस्त्र बदलने की बुलाहट आ रही है। And God wants to present yourself in a new manner in this generation. और परमेश्वर चाहता है आप एक नए रूप में नए वस्त्र को पहनकर उसके कार्य में आगे बढ़े। Where is your multicolored garment that you have kept for the season to blossom? कहाँ है वो बहुरंगी वस्त्र जो इस ऋतु के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है? उसे निकालिए और उसको पहनकर सामर्थ से बढ़िए। Hallelujah. हालेलुया। A new season is coming. एक नया मौसम आ रहा है। Garments that will bring honor, that will bring authority, that will bring spacious expansion for your work. और एक वैसा वस्त्र धारण करने के लिए बुला रहा है जो अभिषेकता को लाएगा, आशीष को लाएगा, आदर को लाएगा और विस्तार को लाएगा। हालेलुया। Hallelujah.
a changed person with a new garment. हाँ ये सच है कि मैं कैदी था, मैं कैदी का वस्त्र पहनता था, पर अब मैंने बुलाहट को सुन लिया है। मैं अब कैदी का वस्त्र नहीं पहनूंगा, मैं एक बार फिर से सप्तरंगी वस्त्र को धारण करूंगा और परमेश्वर की बुलाहट में आगे बढ़ूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Dear leaders, सारे अगुवेगण, the Lord wants to speak this upon your lives. आपके जीवन के लिए परमेश्वर आपको ये बोलना चाहता है। You have been laboring. You have been limited by the space, resources, and things around your lives. हो सकता है आप अपनी सेवा में कम स्रोत के कारण से सीमित तौर पर काम कर रहे हैं, But you have a dream. पर आपके अंदर एक स्वप्न है, You have a promise. आपके अंदर एक प्रतिज्ञा है। The promise that He will give you nations for your ministry. आपके लिए प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने आपको दिया था कि जाति जाति को मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। Come out of your prison this morning. आइए आज सुबह उस कैद से बाहर आने का समय आ गया है। Get ready with your garment. अपने नए वस्त्र को धारण करने का समय आ गया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Father, I speak that blessing upon the servants of God और this प्रभु morning. मैं इस समय सभी सेवकों के ऊपर ऐसे अभिषेकता बोल रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The second story is about Ruth. दूसरा कहानी रूत के बारे में है। And if you turn your Bibles to Ruth chapter 3 verse 3, और यदि आप अपने बाइबल में खोलेंगे रूत उसका अध्याय 3 और पद 3, तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। hallelujah. This is the word that was given by Naomi to her daughter-in-law. ये एक ऐसा वचन है जो नओमी ने अपने बहू को दिया है। Wash yourself. अपने आप को शुद्ध करो Put on perfume. और सुगंधित द्रव्य को लगाओ, Get dressed in your best clothes. अपना सर्वश्रेष्ठ वस्त्र को निकाल कर पहनो। Hallelujah. हालेलुया। You know, you look at the background story of Ruth, it is a very bad story. यदि आप रूत की कहानी के पृष्ठभूमि में जाएंगे तो बहुत दर्दनाक और बहुत खराब कहानी है। You know, a family living in Moab, एक परिवार मोआब में रहता है, a family that moved from Bethlehem. एक परिवार जो बेथलेहेम से निकल कर आया है। Oh, Elimelech and Naomi and Mahlon and Kilion, they loved Orpah and Ruth. That was a family. और ये परिवार ओर्पा और रूत को प्रेम करने वाला परिवार है। They were married and were living for some time in a beautiful way. अच्छे से उनका विवाह हुआ है मोआब में और सुख से वे लोग रह रहे हैं। But suddenly the disaster struck on them. परंतु अचानक एक विनाशकारी बात उनके परिवार में हुई है। Naomi is crying, Orpah is crying, Ruth is crying. नओमी भी रो रही है, ओर्पा भी रो रही है और रूत भी रो रही है। Everybody around them said, this family is a disaster, don't go near them. और समाज के सारे लोग बोल रहे हैं ये जो परिवार है श्रापित परिवार है, इस परिवार के साथ कोई संबंध मत रखना। The mother Naomi and the daughter-in-law Orpah and Ruth, they started wearing the widow's garment. और नओमी, रूत और ओर्पा तीनों जन विधवा का वस्त्र को धारण कर ली है। You know, their situation changed. उनका परिस्थिति पहले जैसा नहीं रहा है। And then Naomi said, I'm going to go back. You know, disaster has struck. I'll go and live in Bethlehem. और तब नओमी ने निर्णय किया मेरे घर में विनाश हो गया है, इसलिए तुम लोग यहीं रहो, मैं वापस बेथलेहेम जाना चाहती People हूँ। in Moab are not so good to me. They all look at us with shameful eyes. क्योंकि मोआब के लोग हम पर दया नहीं करते और हमें शर्मसार करने वाली आंखों से देखते So हैं। Naomi and Ruth went back to Bethlehem. और नओमी और रूत वापस बेथलेहेम चली गई। The people in Bethlehem also looked down upon them. परंतु परिस्थिति बेथलेहेम की भी वही है, जब वे लोग बेथलेहेम पहुंची समाज के लोग हे दृष्टि से इन दोनों को देख रहे हैं। These widows, shameful widows' garment, keep them away. They are bad luck for us. और लोग बोल रहे हैं ये लोग बैड लक लाएगी हमारे गांव में, क्योंकि ये दोनों विधवा है,
का वस्त्र को धारण कर ली थी। But one day, परंतु एक दिन की बात है, one day, एक दिन की बात है, chapter 2 verse 2, और दूसरा अध्याय का दूसरा पद में लिखा है, oh, Ruth is saying something new here. रूत कुछ नया बात बोल रही Let है। us listen to the word of God. सुनिए 2 अध्याय के 2 पद में रूत क्या बोलती है। मोआबिन रूत ने नओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। Hallelujah. There is an inward persuasion of faith that God has put in the heart of Ruth began to flourish. परमेश्वर के द्वारा से लाया गया एक गर्भधारण प्रोत्साहन का, जिससे विश्वास पनपेगा, आरंभ हो गया है। I want to go out. और रूत के अंदर ये विश्वास का गर्भधारण शब्द में प्रकट होता है, मैं बाहर जाना चाहता I want to pick up the leftover grains. हूं, मैं उन अनाज को उठाना चाहती हूँ जिसे वो छोड़ गए। She was standing on God's promises for the strangers and the widows in the land. और उस जगह पर जा करके वह परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहती है। उन अजनबियों के बीच में भी उसके अंदर से एक विश्वास की बात निकल रही है। According to the law of Israel, और इस्राएल के कानून के अनुसार for the strangers and the widows, और विधवाओं और अजनबियों के लिए when there was harvest, when there is harvest, जब इस्राएल में कटनी होता था, they will leave some grains, some harvest things behind for the strangers and the poor to pick up. तो उनके व्यवस्था में यह था कि अजनबी और विधवाओं के लिए फसल काटते समय कुछ गिरा देना है, छोड़ देना है, ताकि वे लोग भी अपना जीवन यापन करें। Ruth remembered the law of the Lord into her life when she married into the family of God's people. और रूत को याद हो रहा है, जब मैंने मोआबिन होकर के परमेश्वर के लोगों के परिवार में शादी किया, इस परिवार का कानून, इस परमेश्वर का व्यवस्था में क्या लिखा है। Oh, my provision will come as I step into the place where I can gather my things. और रूत के अंदर ये विश्वास पनप गया, यदि मैं कदम बढ़ाऊंगी और जो व्यवस्था परमेश्वर का है उसी व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश करूंगी, मेरा रास्ता खुलेगा। हालेलुया। Hallelujah! Ruth began to clothe herself with a widow's garment and started picking the grains that are left over in the field. और रूत जो है विधवा का वस्त्र पहन करके वो जा करके बचे हुए अनाज को वो जमा कर रही है। And one day, the master of the field, Boaz, comes and sees her. और एक दिन उस खेत का जो मालिक बोआज था वो आया और उसकी दृष्टि रूत पर पड़ी। He saw that the widow's garment on Ruth's life. और उसने देखा रूत के ऊपर ये विधवा का वस्त्र वो पहनी हुई है। He inquired more about Ruth and her life. और बोआज ने रूत के बारे में और जानकारियों को इकट्ठा किया The overseer described all the details. और उसके सारे सूचनाओं को प्राप्त करके वो विचार करने लगा। And Boaz said to the overseers, put more for her so that she can gather. और जो लोग वहाँ अगुवाई करते थे अनाज कटनी का, उनको उसने निर्देश दिया उसके लिए थोड़ा और अनाज गिरा देना। Hallelujah. हालेलुया। There is somebody at the home watching the improvement that is happening. और जो बदलाव आ रहा है, जो उन्नति हो रहा है, उसे कोई देख रहा है। Naomi in the house started seeing the abundance of grain that is coming. और नाओमी को मालूम हो गया रूत कुछ ज्यादा ही अनाज ला रही है, कुछ ज्यादा ही उन्नति हो रहा है। And Naomi is discerning and she is saying God's favor is coming upon the little faith of Ruth who is wearing a widow's और garment. नाओमी के अंदर ये बात आ गई कि रूत के विश्वास का परमेश्वर आदर करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे परिस्थिति बदलना आरंभ हो गया है। And now Naomi is going to speak into the life of Ruth and said, wash yourself, put the perfume, change the garment, go to the field. और उस चिन्ह को देख करके नाओमी जो परमेश्वर को जानती है, उसने रूत को कहा अब समय आ गया है, वस्त्र बदलने का समय आ गया है, नहाने का समय आ गया है, क्योंकि आशीष खुलने जा रहा है। हालेलुया। Hallelujah. My people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, wash yourself, put
put your perfume अपने आप को शुद्ध करने का, सुगंध द्रव्य लगाने का समय आ गया है। and change your clothes. आपके कपड़ा बदलने का समय आ गया है। Boaz's field is getting ready for you. बोआज का खेत आपके लिए तैयार हो गया है। हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। The destiny of yours is going to change as you wear your garment, as you wear the promised destined garment for your life. और परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का जो लक्ष्य है आपके लिए, वो आपके जीवन में पूरा होने का समय आ गया है। यदि वस्त्र बदलने का चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं, Put some bright clothes. Give away the stigma that the society has put upon your life. आपके ऊपर समाज के द्वारा जो लाछन लगाया गया है, समाज ने जो जबरदस्ती आपको कपड़ा पहना कर रखा है, उस कपड़ा को फेंकने का टाइम आ गया है और कुछ अच्छा और चमकदार वस्त्र पहनने का समय आ गया है। Hallelujah. हालेलुया। Where are your good clothes? आपका अच्छा कपड़ा कहाँ छिपा करके रखे? Get your good clothes. अपने चमकदार वस्त्र को निकालिए बाहर। Time has come, people of God. और समय आ गया है मेरे प्रियो, Time to wear the fresh clothes. और समय आ गया है शुद्ध और स्वच्छ कपड़ा पहनने का। From heaven, the garment of power from high has come upon you, and you are ready for the change. और वो वस्त्र जो स्वर्ग से उतरा है पिन्तेकुस्त का दिन, वो आपके लिए उपलब्ध है। उस वस्त्र को पहनने का समय आ गया है। हालेलुया। Hallelujah. Moab didn't treat them well. मोआब ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। Bethlehem also didn't treat them well. वापस जब ये लोग बेतलहम आए, बेतलहम ने भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं But किया। God is placing a Boaz into an inheritance which is beyond your imagination. परंतु परमेश्वर लोग क्या बोलते हैं, सोचते हैं, उससे परे बोआज के रूप में आपके लिए एक से एक स्रोत को ला रहा है। Now I have to talk differently. अब मैं थोड़ा दूसरा तरफ से बात I have करूंगा। to live differently. मुझे अलग तरह से विश्वास करना Now होगा, I have to present myself differently. अपने आप को अलग तरह से प्रस्तुत करना होगा। Little flock of God, छोटे झुंड परमेश्वर के लोग, rise together खड़ा हो जाइए एक साथ मिलकर के, to wear a new garment. नया वस्त्र पहन लीजिए। It is a power cloth from on high. और वो वस्त्र है ऊपर से, आसमान से नया सामर्थ का वस्त्र है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Now let's look at Bartimaeus. आइए बर्तिमाई की कहानी We देखें। can read Mark chapter 10 verses 46 to 52. मरकुस उसका 10 अध्याय 46 पद से 52 पद तक। मरकुस उसका 10 अध्याय 46 पद से 52 पद। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। Hallelujah, hallelujah. A beggar, a blind man threw away his beggar clothes. आप इस दृश्य को देखने की कोशिश करें। एक भिखमंगा है, एक अंधा है, अपना वस्त्र उतारने के लिए तैयार है। During the time of Jesus, beggars were identified with their clothing. यीशु मसीह के समय काल में वहां पर भिखमंगों की पहचान वस्त्र से होती थी। कौन भिखमंगा है? They presented themselves as a beggar, sat near the temple on the roadside,
so that people can help them. उस समय जो भिखमंगे होते थे एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनते थे और रास्ते के किनारे मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगा करते थे। You know, Bartimaeus who didn't grow up or in a family, he was not born in a family of beggars. और बर्तिमाए भिखमंगों के घर में जन्म नहीं लिया था। I believe he lived or he was born in an honorable family. और मेरा विश्वास है कि बर्तिमाए का जन्म एक आदरणीय परिवार में हुआ था, But he was blind. परंतु उसकी समस्या थी कि वो आंखों से नहीं देख And पाता। people said it is better for him to be a beggar than sitting at home. और लोगों ने सोचा होगा कि अंधा व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा, घर में बैठने से अच्छा है भिखमंगा बन करके कुछ भीख तो कमा लेगा। There is no use for him. He cannot do anything. He cannot see anything. Let us put him a beggar's garment. और लोगों ने सोचा होगा इसको अंधे का वस्त्र भिखमंगे का वस्त्र पहना दो और भिखमंगा लोगों के संग बैठा दो, कम से कम जिंदगी से कुछ कमा तो लेगा। Let us put him near the highway of Jerusalem and Jericho. और लोगों ने सोचा इसको बेस्ट रोड में बैठा देते हैं जो हाईवे है यरीहो से यरूशलेम आने का, बहुत राहगीर आता है, अच्छा पैसा कमा लेगा, इसको कपड़ा पहना के बैठा दो। And people started calling beggar. और उसको लोग बोलने भी लगे, अरे भीख मंगा, अरे भीख मंगा। And he began to respond, yes, I am a beggar. और वो प्रत्युत्तर भी देने लगा, हाँ, मैं ही भीख मांगने वाला हूँ। He started talking like a beggar. और वो भीख मांगने वालों के समान बात करने लगा Lived like a beggar. और भीख मंगा के समान रहने लगा And appeared like a beggar. और भीख मंगा के समान दिखाई देने लगा। But in the busy road, और परंतु उस व्यस्त रास्ते पर conversations are happening. और कुछ बात वो सुन रहा He है suddenly heard about somebody saying the name of Jesus. और उसने धीरे से सुना कुछ लोग बात कर रहे हैं और एक शब्द उसके कान में पड़ा, यीशु। Jesus of Nazareth is coming through this highway. और लोगों के बात को उसने सुना अपने कानों से, नासरत का यीशु इस रास्ते से गुजरने जा रहा है। And he's shouting, Jesus of Nazareth. और वो चिल्लाने लगा, ओ नासरत का यीशु। Suddenly, something within him began to be birthed, the persuasion to be a different person in his life. और अचानक से वो गर्भधारण, प्रोत्साहन का गर्भधारण परमेश्वर के अनुग्रह से उसके अंदर होने लगा है, जो उसे विश्वास को बढ़ाएगा और एक नया कदम उठाएगा। He felt that this is the moment. He didn't want to desire a change from within. उसको मालूम हो गया मेरे जिंदगी का बदलाव का यही वो क्षण है और इस क्षण को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। He shouted, Son of David, have mercy on me. और वो पूरे जोर से चिल्लाया, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। He has been crying loud. और वो चिल्ला रहा है प्रभु, But though it was vain, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हो रहा था। then he started hearing the voice of the crowd getting low. और वो सुन रहा है, अब ये जो भीड़ थी ये तो गुजर रही है, भीड़ का आवाज कम होता जा रहा The है। noise is fading. अरे यीशु गुजर गया है, आवाज धीरे धीरे होता जा He रहा है। started thinking, Jesus is only healing better people than me. और अपने मन में वो सोचने लगा, शायद केवल अच्छे लोगों को ही यीशु मसीह चंगा करना चाहता He है। began to settle into his old pattern. और जैसे जैसे आवाज भीड़ का धीमा होता जा रहा है, वो वापस अपने परिवेश में सब वापस आना चाहता But है। suddenly it shifted. परंतु अचानक एक बदलाव हुआ, Jesus stopped यीशु मसीह रुक गया है and said, call him. और बोलता है बुलाओ उसको, Oh, stand up on your और feet. बोलता है खड़े हो जाओ। Jesus is calling. यीशु बुला रहा है, Jesus is calling. यीशु बुला रहा है। Suddenly he threw away his garment. और अचानक उसने अपने वस्त्र को फेंक दिया। Oh, he said, I don't know what is happening. I want to come out of my garment. I want to rush to और वो Jesus. कहता है मुझको नहीं मालूम क्या हो रहा है, परंतु मैं इस वस्त्र को फेंक करके यीशु के पास जाना चाहता हूँ। I don't want to be a beggar anymore. मैं भिखमंगा नहीं रहना चाहता I हूँ। want to live in this garment. मैं इस वस्त्र को धारण करके जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। Threw away his. और उसने अपने वस्त्र को फेंक दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus heals him.
यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी He never went back and picked the garment. और वापस अपने वस्त्र को नहीं उठाया He started walking into a new life, और वो नए जीवन में प्रवेश a किया new honorable life. एक नया आदरमय जीवन में प्रवेश कर गया Hallelujah. हालेलुया Bartimaeus. बर्तिमाई जो यहाँ बैठे हैं Oh, Jesus. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Your blindness have been manipulated by people, named you, shamed you, put you in certain places so that you will never achieve what God wants in your life. हो सकता है आप आज यहाँ बैठे हो बर्तिमाई के समान लोगों ने आपको अंधा कर दिया है अपने बातों से व्यर्थ की बातों से और आपको जबरदस्ती कपड़ा पहना करके भिखमंगा का रूप दे दिया है आज आप शायद यहाँ उस बर्तिमाई के समान बैठे हैं Many times the noises are fading away. When you start doubting, Lord, you may be looking at better people. What about me, the poor, the simple, and the innocent? Nobody notices. हो सकता है आपके लिए ऐसा ही माहौल है यीशु मसीह का आवाज कम होता जा रहा है वो गुजर गया है आप निराशा से भर गए हैं शायद यीशु मुझे नहीं छुएगा But this morning, Jesus is stopping for you. परंतु आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु आपके लिए रुक गया है हालेलुया हालेलुया Throw your beggar's garment and become the sons and daughters' garment of heaven. Wear it right now. पर चुनाव आपके पास है क्या आप बर्तिमाई के समान वस्त्र को स्वयं फेंकेंगे एक नए जीवन में प्रवेश करने के लिए Hallelujah. हालेलुया The Spirit of the Lord has been speaking us in a very intense manner. पवित्र आत्मा बहुत ही गहराई से हम लोगों से बातचीत कर रहा है As a church, He is looking at you and to ask you to change your garments into something greater. और एक आईपीएससी कलीसिया के रूप में परमेश्वर आज सुबह मेरे मन में ये बात को डाल रहा है वस्त्र बदलने का समय आ गया Hallelujah. हालेलुया The clothes that you were wearing for 100 years, आप एक कपड़ा पहनकर आए हैं 100 साल तक उस कपड़ा को पहने हुए हैं आप Jesus is looking at you and saying, I want fresh garment. Oh, new garments, perfumed. My bride to be looking so beautiful. I want to ask you to wear that garment into your life. और आज यीशु मसीह जब आपकी ओर देख रहा है वो आपको कह रहा है मैं चाहता हूं एक फ्रेश वस्त्र एक ताजा वस्त्र एक सुगंधित वस्त्र धारण करने का समय आ गया है Clothing, वस्त्र the power that is from high. वो वस्त्र की बात मैं कर रहा हूं जो सामर्थ्य स्वर्ग से उतरा है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आमेन I'm going to हालेलुया take some time in prayer, praying with you. आज हम लोग थोड़ा समय लेंगे और आपके लिए प्रार्थना And if करेंगे the musicians can come and help us in the worship, we will be spending some time in praying with you. थोड़ा समय हम लोग आज प्रार्थना में लेंगे इसलिए हमारे म्यूजिशियन आप आ जाएं और हम लोग प्रार्थना के समय में प्रवेश करते I really हैं want to spend some time praying for the leaders of the church. और आज प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है आपकी कलीसिया के जो अगुए हैं मैं उनके लिए आज प्रार्थना करना चाहता And हूँ we will be praying for them first, and then I want to pray for, with the servants of the Lord, the anointed ones here, to pray for all of you who is desiring for a change of garment. और उसके बाद अगुओं के लिए प्रार्थना करने के बाद मैं आप सभी के लिए और हमारे सारे सेवक अगुए लोग मिल करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे वस्त्र बदलने का दिन आ गया है Hallelujah. हालेलुया I request all the superintendents, the leaders of that level, to be in friend to minister to the pastors who have चाहता हूँ सारे 6 कॉन्फ्रेंस के कॉन्फ्रेंस बोर्ड मेंबर आप लोग सामने आ जाएंगे जब भीड़ को हम बुलाएंगे प्रार्थना करने के लिए तो हम लोग मिल करके सब अगुए प्रार्थना करेंगे Hallelujah. So we Hallelujah. close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद Let करें us open our hearts towards heaven. आइए अपने दिल को स्वर्ग के लिए खोले आज Hallelujah. हालेलुया Open your hearts to heaven. अपने हृदय को खोलिए आज Garments, garments, new garments. वस्त्र वस्त्र नया वस्त्र Hallelujah. थैंक यू Pray in your heart, pray in your heart. अपने हृदय में प्रार्थना कीजिए Father, change my clothes from outside, from inside. प्रभु
मेरे अंदरूनी वस्त्र, बाहरी वस्त्र को बदल दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। You may be here like Joseph, हो सकता है आप यूसुफ के समान हैं, had multicolors before. आपका शायद पूर्व में बहुत रंग वाला कपड़ा आपके पास था, Dreams and hopes for the future. आपके अंदर बहुत सारे स्वप्न और आशा थी भविष्य के लिए उस समय, But now, पर आज wearing a prisoner's clothing, आप कैदी का वस्त्र पहन करके इस दुनिया में चल रहे हैं, limited, अपने आप में सीमित हो गए हैं। bound by things that are around you. हमारे आसपास की चीजों ने हमें जकड़ दिया है। But the King is calling you this morning. आज सुबह वो राजा आपको अपनी उपस्थिति में बुलाने का आह्वान दे रहा है। The King is inviting you this morning. राजा आपको बुला रहा है आज सुबह। Will you get yourself ready to meet the King? क्या आप उस राजा से मिलने के लिए वस्त्र को, नया वस्त्र धारण करने के लिए तैयार हैं? If the Spirit of the Lord is stirring you this morning, यदि पवित्र आत्मा आपके हृदय को उद्वेलित कर रहा है, if you want to take that new decision, यदि आप नया निर्णय लेना चाहते that हैं Lord, I want a new garment, कि प्रभु आज मुझे नया वस्त्र चाहिए, will you rise up on your feet and walk towards the prayer? तो आप अपने जगह पर खड़े हो जाएं और मंच के सामने आ जाएं। Shiva Baba Sale, हालेलुया, जीसस। Lakoria Pasadi. यीशु मसीह भरोसा, तू ही सहारा यदि प्रभु है मेरा, ग्रहण करना चाह रहे हैं, मुश्किल अपने जगह को छोड़ समय करके सामने आ जाएं। तू ही वस्त्र बदलने का दिलासा, आह्वान परमेश्वर ने आपको दिया है। रहेगा तू सदा।